एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक सीधा सादा और ईमानदार किसान अपनी बीवी सजाता के साथ रहता था। भोला की हालत बहुत खराब थी। वो कभी किसी बड़े जमींदार रघुनाथ सिंह के खेतों में मजदूरी करता या दूसरे छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। मेहनत तो वो दिल और जान से करता, मगर फिर भी दो वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल से होता। एक शाम भोला अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठा सजाता से कहने लगा। सजाता, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जैसी भी हूँ, आपके साथ खुश हूँ। नहीं सजाता, ये गर्बत सिर्फ मुझे नहीं बल्कि तुम्हें भी पसाकर रख दी है। आप फिक्र न करें, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आसपास काम तलाश कर लूंगी। नहीं सजाता, मैं तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं डाल सकता। मैं सोच रहा हूँ कि अब शहर जाकर काम करूँ। यहाँ दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर फिर भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता। शहर? मगर वहाँ आपका कौन है? मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? बस थोड़े ही वक्त की बात है। 2-3 साल कमाऊंगा, फिर वापस आकर गांव में कोई दुकान खोल लूंगा। अगर आपको यही ठीक लगता है तो जाएं, मगर अपना ख्याल रखना। अगले दिन भोला लखनऊ शहर की तरफ रवाना हुआ। पूरा दिन पैदल चलने के बाद आखिरकार वो शहर पहुंच गया। वहां सब कुछ उसके लिए नया था। भोला ने एक होटल तलाश किया, मगर किराया सुनकर होश उड़ गए। है भगवान, एक रात का इतना कराया, इतने में तो मैं महीने भर का राशन खरीद लूं। मायूस होकर वो घर घर जाकर रात गुजारने की दरख्वास्त करने लगा, मगर हर कोई इनकार कर देता। एक औरत ने कहा। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहती हैं। किसी गैर मर्द को घर में नहीं ठहरा सकती। माफ करना। भोला आगे बढ़ गया। अब उसका दिल टूटने लगा। क्या स शहर में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं? अब मैं रात कहाँ गुजारूं? इसी वक्त उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। वहां एक बूढ़ी औरत राम दुल्लारी अम्मा बैठी थी। भोला ने हिम्मत करके कहा। अम्मा, मैं दौर गांव से काम की तलाश में आया हूं। कोई मुझे अपने घर में जगह नहीं देता। क्या आप मुझे एक रात ठहरा लेंगी? बेटा, तूने मुझे माँ कहा है। एक माँ अपने बेटे को दरवाजे पर कैसे छोड़ सकती है? आजा अंदर। अम्मा, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ। बेटा, शहर में बड़े ठिग रहते हैं, बहुत होशियारी से रहना। हाँ अम्मा, अब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। अगले दिन भोला को सेठ हरिदास के गोदाम पर काम मिल गया। वो मेहनती और ईमानदार था, इसलिए जल्द ही सबका एतबार जीत लिया। 3 साल बाद भोला ने गांव लौटने का फैसला किया। वो ठाकर गरधारी लाल के घर गया। ठाकर साहब, अब मैं गांव लौट रहा हूँ, बराहे करम मेरे पैसे दे दीजिए। कौन से पैसे? तुमने मुझे कब दिए थे? झूठ बोलते हो। साहब, मैंने आपको 8,000 रुपए दिए थे। ये मेरी मेहनत की कमाई है। तेरी 7 पश्तों ने भी इतने पैसे नहीं देखे होंगे। निकल जा यहां से, वरना नौकरों से धक्के दिलवा दूंगा। नौकरों ने वाकई उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। भगवान, मेरी बरसों की कमाई लट गई। अब मैं सजाता के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? भोला अफसरदा होकर उम्मा के पास आया और सारी बात बताई। इसी वक्त पड़ोस की लक्ष्मी दीदी भी वहां आ गईं। लक्ष्मी बोली। भोला भाई, मायूस मत हो, मेरे पास एक तरकीब है। इसने उम्मा से एक बड़ा संदूक लिया और कहा। चलो, अब हम लोग ठाकर गिरधारी लाल के पास चलते हैं। वो तीनों संदूक लेकर ठाकर के घर पहुंचे। ठाकर साहब, मैं चंदन ताजर की बीवी हूँ। मेरे शवहर बीरोने मुल्क तिजारत करते हैं। उस संदूक में हमारी सारी दौलत है। चोरी का खतरा है, उसे आपके पास महफूज रखना चाहती हूँ। वाह, उसमें तो लाखों होंगे। अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए। बहन, तुम्हारी दौलत मेरे पास बिल्कुल महफूज रहेगी। इतने में भोला अंदर आया। ठाकर ने फौरन अंदाज बदला। ओरे, ये तो वही आदमी है जिसने मेरे पास पैसे रखे थे। उस दिन मैं भूल गया था। लो बेटा, तेरे 8,000 रुपए। भोला खुशी से वहां से निकल गया। लक्ष्मी और उम्मा भी हंसते हुए चल गए। ठाकर सर पकड़ कर रह गया। हाय मेरी किस्मत, लाखों का संदूक हाथ से गया और 8,000 भी गए।